गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार्डियोलॉजी डायलॉग्स। आज एक ऐसी बीमारी का जिक्र करना चाह रहा हूँ जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन हम लोग का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता था। हम लोग उस पर इतना तवज्जो नहीं देते थे। हम लोग कहते थे भाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मोटापे की तरफ हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो 100 बीमारियों की एक बीमारी मोटापा है, और ये चारों तरफ हम लोग के आजकल फैल रही है। बच्चों से लेके बुढ़ापे में भी लोग मोटे मोटे दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि खान पान गड़बड़ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो मोटापा, जैसे मैं कहता हूँ कि वो आपकी हार्ट के ऊपर भी असर करता है, आपकी लिवर के ऊपर भी असर करता है, आपकी किडनी भी ख़राब करता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कॉज करता है, और आप पे डायबिटीज़ की भी एक इम्पॉर्टेंट वजह है। तो जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन स्पेशली मोटे लोगों में बहुत होती है, और इसी की वजह से फिर सारे ऑर्गन्स पे ख़राब असर होता है। तो अब ओबेसिटी का ट्रीटमेंट आ गया है, और आपने सुना होगा नाम, ओजेम्पिक का नाम सुना होगा, या मंजारो का नाम सुना होगा। तो अब इंडियन मार्केट में भी ये सब दवाएं सस्ते दामों पे आना शुरू हो गई हैं। इसकी ड्रग जो हैं वो समाग्लूटाइड है, लीराग्लूटाइड है, और एक टर्जेपिटाइड है। तो ये 3 दवाएं हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, और इनसे काफ़ी हद तक वज़न घटता है। 20 से 25% तक वज़न जो है आपका घट जाता है, जो उसकी हायर डोसेजेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एकदम से नहीं होता है, ना एकदम से घटाने की ज़रूरत है। तो पहले तो ये रिकमेंडेशन था कि जिसकी BMI हम लोग निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो उसका एक ऐप आता है, वो आपके टेलीफोन्स पे भी मिल जाएगा। उसमें आप अपना वज़न इन किलोग्राम डालिए और अपनी हाइट इन सेंटीमीटर डालिए, तो वो BMI निकाल के आपको दे देगा। तो अगर BMI आपका 30 के ऊपर था तो ये ओबेसिटी मानी जाती थी, और अगर 40 के ऊपर है तो मॉर्बिड, बीमारी वाली ओबेसिटी मानी जाती थी। तो 30 के ऊपर रिकमेंडेशन था कि आप ये ड्रग जो है सेमाग्लूटाइड, ये आप यूज़ करें। ये एक इंजेक्शन है सेमाग्लूटाइड, जो हफ्ते में एक बार लगाया जाता है, और अब जिस तरह की दवाएं जो आ गई हैं मार्केट में, वो करीब 8,500-9 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है। लीराग्लूटाइड है, वो रोज़ लगानी पड़ती है छोटे छोटे डोजेज में, वो सस्ती थोड़ी पड़ती है। और टेरेजोपेटाइड भी अब आने वाली है मंजारो, उसकी भी कॉस्ट मेरे ख्याल से कुछ कम हो जाएगी जब हिंदुस्तानी मार्केट। देखिए हिंदुस्तान में तो ये होता है कि कोई नई चीज़ आए वो फ्लड हो जाता है मार्केट। तो अब मार्केट जो है ये एंटी ओबेसिटी ड्रग से फ्लड होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या ओवर द काउंटर इसको ख़रीद के लगाने लगेंगे? नहीं, वो नहीं करना है। तो अगर वो 30 के ऊपर BMI है तो डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करें, तब आप उसको लें। रिकमेंडेशन अब ये भी आ गया है कि अगर 27 के ऊपर है तो आप करें, और कुछ लोग कहते हैं भाई 25 के ऊपर है और आपको और भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे स्मोकिंग है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तो वहाँ भी आप इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मोटापा ही नहीं घटाती है, इसके बहुत एडिशनल वेरिएड इफेक्ट्स है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर इवेंट रिडक्शन होता है, जिसमें कि जान जाने का खतरा भी कम होता है, हार्ट फेलियर का खतरा कम होता है, रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा कम होता है, किडनी के फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, लिवर के फंक्शंस इंप्रूव होते हैं। तो ये मल्टी फैसेटेड एक्शन है इसका, सिर्फ वज़न ही नहीं घटाता ये ड्रग या ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स, बाकी और चीज़ों पे भी अच्छा असर करते हैं। तीसरी चीज़ यह कि ये डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, शुरू में तो ये डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए दवाएं आई थी, लेकिन सेरेंडिपिटी ये है कि डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा इससे कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी सबने सामने आना शुरू हो गई। तो अब ये एंटी ओबेसिटी ड्रग की तरह यूज़ हो रहा है रादर देन एज एन एंटी डायबिटिक ड्रग। तो प्रॉब्लम क्या है इस दवा के साथ? इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर आदमी इसको टॉलरेट नहीं कर पाता दवा को, तो इसलिए छोटे डोज से शुरू करते हैं, और कुछ सबक्यूटेनियस लगाया जाता है खाल के नीचे। तो क्या साइड इफ़ेक्ट है? देखिए कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो इसके हैं कि हेडेक होता है लोगों को, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है, पेट फूल जाता है, क्योंकि इसका एक्शन जो है वो यहाँ पे ब्रेन से होता है, हाइपोथैलेमस में एक्शन होता है इसका। ये GLP-1 इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें कि आपका जो ये भूख वाला हिस्सा है वो आपको लगता है कि अब मेरी भूख कम लग रही है, तो आप कम खाते हैं। फिर पेट जो है वो, उसमें गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाती है, तो जितनी देर खाना पेट में रहता है उतना ही वो इंटेस्टीन्स में देर से जाता है,
और इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फिर कम हो जाता है। तो सेंटर से ऐड करती हैं और पेट के ज़रिए ऐड करती हैं, तो आप कम खाते हैं और आपकी पेट जल्दी भर जाता है, सैटिस्फाइटी हो जाती है, तो आपका वज़न घटता है। दूसरा ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि कभी कभी इसमें जब वेट घटता है तो आपकी जो मांसपेशी है वो भी घटने लगती हैं, जिसको हम लोग लीन मास कहते हैं। एक तो फैट है तो वो तो घटता ही घटता है, लेकिन लीन मास भी घटता है, यानी मसल्स भी आपकी कम होना शुरू हो जाती हैं। ये साइड इफ़ेक्ट है इसका। तो इसके साथ लोग एक रिकमेंड करते हैं कि आप खूब प्रोटीन्स ज़रूर खाते रहें, सप्लीमेंट करते रहें, चाहे अंडे खाएं, चाहे सोयाबीन खाएं, चाहे और प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो खाएं, और साथ में एक्सरसाइज करते रहें, वॉकिंग करते रहें आइसोमेट्रिक, ताकि आपकी मसल्स जो हैं वो ठीक रहें, वो वेस्ट ना होने पाएँ। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट इसका होता है। और किसी किसी को पैनक्रेटाइटिस हो जाती है, तो ये कहते हैं कि किसी को पैनक्रेटाइटिस हो चुकी हो, जो पैनक्रियास एक जो ग्लैंड होती है बदन में, अगर वो हो चुकी है पैनक्रेटाइटिस, तो फिर आप ना लगाइए, या फिर कोई हाइपर सेंसिटिविटी का आपकी हिस्ट्री है तो फिर उसको ना। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा को लेना होता है। ये अच्छी दवाएं हैं, और अभी अभी ये हम लोग को अभी बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसके एक्शंस जो हैं हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, और वर्ल्ड लिटरेचर में है, बहुत सी बड़ी स्टडीज़ भी आ गई हैं जिसमें वेट रिडक्शन के साथ साथ ये दिखाया है कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स भी कम होते हैं, हार्ट फेलियर जैसा मैंने कहा कम होता है, उसमें स्ट्रोक का इंसिडेंस कम हो जाता है, फालिज लगने का असर कम हो जाता है, हार्ट के ऊपर फ़ायदा होता है। तो तमाम मल्टी फेसिटेड एक्शन हैं इसके, और वज़न तो ये घटाती है। हो ये गया है कि ये प्रेडोमिनेटली वेट रिड्यूसिंग या एंटी ओबेसिटी ड्रग हो गया है, जबकि हम एज कार्डियोलॉजिस्ट, जो हम लोग का जो ग्रुप है, वो ये बिलीव करता है कि वेट रिडक्शन एक इंट्रिंसिक पार्ट है रिस्क फैक्टर को कम करने का, लेकिन बियॉन्ड वेट रिडक्शन भी इसके बहुत सारे एक्शंस हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मरीजों के बेनिफिट के लिए। तो मैं सोच रहा था कि इस दवा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, और आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। आप लोग भी इसके बारे में पढ़िए, थोड़ी जानकारी लीजिए, और फिर देखते हैं कैसा ये इवॉल्व करता है। तो ये 3 दवाएं हैं, सेमाग्लूटाइड और टर्जेपेटाइड और लिराग्लूटाइड। ये अब कुछ दवाएं जो हैं सेमाग्लूटाइड ओरल भी आती हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं, लेकिन उनका असर उतना नहीं होता है जितना कि इंजेक्शन जो खाल के नीचे सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। तो कुछ सवाल अगर आप लोगों के होंगे तो आप इस फेसबुक पे जो मेरा पेज है उस पर डाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर किया नहीं है तो कर लीजिए, और उसमें भी सवालात और कमेंट्स आपके इस पर्टिकुलर दवा के बारे में जो हैं आप डालें। तो मैं भी कुछ सीखूंगा आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से, जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनके भी इनपुट्स अगर मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, और जो लेमैन हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनकी बातें भी सुन लेंगे, और उनके क्वेरीज़ को जो हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो और पढ़ेंगे उस दवा के बारे में, तो हमारी भी इंफॉर्मेशन अपग्रेड होगी। और देखिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस दवा से दुनिया भर में। तो हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहता था कि ओजेम्पिक जो दवा है उससे कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, और तमाम खाल वाल सब पिचक जाती है, गाल एकदम पिचक जाते हैं। आपने बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देखा होगा कि उनका फेस बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, जिसको हम लोग ओजेम्पिक फेस कहते हैं। तो वो भी एक बड़ी ड्रामेटिक साइड इफ़ेक्ट है। इतना वज़न घट गया कि बिल्कुल आप हड्डी हड्डी और खाल खाल हो गए। तो इतना भी एक्सट्रीम तक नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि वज़न बहुत घट रहा है, या बिल्कुल ही पिचकते जा रहे हैं, या मसल्स भी आपकी कमज़ोर होती जा रही हैं, तो भाई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप उस दवा को खाएं ही खाएं। तो ये भी सब चीज़ें समझने की हैं। तो बहुत संभल के इसका इस्तेमाल डॉक्टर को भी करना है, और पेशेंट के भी अवेयरनेस के लिए ज़रूरत है कि हाँ भाई, हम जो चीज़ ले रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो प्रिस्क्राइब की है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, देख समझ के इस पर्टिकुलर दवा को खाएं। और ख़र्चा वही 8-9 हज़ार रुपये महीना का आता है, हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो टेक केयर, बाय बाय।